वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कल का वीडियो देखिए, आज की मार्केट अगर आपने देखी है तो समझिए कैसे कोई एडवांस में वो बताता है जो अगले दिन होने वाला होता है, और उसके बाद भी अगर आप पैसा बना नहीं पा रहे हैं तो खतरनाक है, और अगर बनाया तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज भी डेटा मजेदार बना हुआ है, गेम खतरनाक है, अभी भी सेटल होती नजर नहीं आ रही है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स की आग जो है वो ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। आज फिर बढ़ता हुआ नजर आया 2.47%। हालांकि बढ़त बहुत कम हो गई है, कल 13.54% बढ़ा था और अब 17.01 पे क्लोज हुआ है, और 23 अप्रैल से लगातार बढ़ रहा है और अब तक करीब 68% बढ़ चुका है, 68%। ठीक है, सावधान रहिएगा। अगर अब आप ऑप्शन खरीदेंगे ना तो आपके ऑप्शन में पैसे बनाना बड़ा मुश्किल होगा, बता रहा हूं। कारण ये है कि भाई जहां पे मार्केट में ट्रेंड आपको सपोर्ट करेगा वहां विक्स नीचे चला जाएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम उड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो छोटे छोटे टारगेट का टाइम आ गया है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। कल बताया था बड़े वाले टारगेट्स, आज बता रहा हूं कि छोटे छोटे टारगेट्स लेके बार बार एंट्री करिएगा। मल्टीपल ट्रेड्स होंगे, क्वांटिटी को बढ़ाना होगा, छोटे छोटे टारगेट्स लेकर बाय करना होगा। और एक बात बता देता हूं, इस समय पर जब ये विक्स नीचे गिरना शुरू और आप अभी भी ऑप्शन बाइंग में ही पैसा बनाना चाहते हैं तो डीप इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। और ऐसे में करना क्या चाहिए, कम से कम 80% इंट्रिंसिक वैल्यू हो जिसकी ऑप्शन की, उसी ऑप्शन को बाय करना चाहिए। 70 to 80% से कम अगर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं लॉस होगा बाइंग करके। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है भाई? इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है कि जितने पॉइंट वो स्पॉट से दूर है, यानी कि निफ्टी से अगर मान लीजिए निफ्टी 25,000 पे है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, और आपने 24,900 की कॉल खरीदी तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 100 रुपए बनेगी, क्योंकि 900 से 25,000 का डिफरेंस 100 पॉइंट्स है। ठीक है, और उसके ऊपर जो भी कीमत हो, अगर वो समय 130 रुपए की मिल रही है तो 30 रुपए प्रीमियम होता है, यानी कि 130 रुपए में उसको प्राइस पे मिल रही है, लेकिन उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 100 रुपीज की है। ठीक है, सो भाई जिसकी एटलीस्ट 70 to 80% इंट्रिंसिक वैल्यू हो उसी को बाय कीजिएगा, वरना ऑप्शन बायर्स के पैसे बनना नामुमकिन जैसा होगा। अब आगे बात करते हैं डेटा की। भाई देखिए, तो आज भी थे बढ़ने वाले सेक्टर। आज आईटी वापस चलता हुआ नजर आया, क्योंकि आज कुछ नहीं था तो आईटी को चलाया गया, 0.77% बढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा एफएमसीजी आज टॉप गेनर था, 2.02% बढ़कर बंद हुआ है। बाकी भाई सब गिर रहा था और टॉप लूजर जो था वो रियलिटी सेक्टर था, 3.49% टूटता हुआ नजर आया, 3.5% की गिरावट रियलिटी सेक्टर में। हालांकि मेटल सेक्टर भी 2.39% टूटता हुआ नजर आया, ये भी काफी अच्छी गिरावट थी। और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी 2.12%, और इसके अलावा बाकी सब भी इनफैक्ट बात करें तो हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो, मिड कैप सिलेक्ट, स्मॉल कैप 50, नेक्स्ट 50, इंफ्रा, मीडिया सब टूटते हुए नजर आए। फाइनेंशियल सर्विसेज का कुछ बचा नहीं था। रिलायंस भी आज फिर से टूटा 1.27%, और अब ये उस जगह पे आ गया जहां पे सपोर्ट ले सकता है और बाउंस कर सकता है। थोड़ा सा और 40 रुपए तक का और डिप शायद आ जाए, वहां से वापस बाउंस कर सकता है। तो अगर आप इसमें गेम करना चाहें तो कर सकते हैं। 2802 पे बंद हुआ है, 2802 पे। ठीक है, तो 2750-60 के आसपास अगर आता है तो वहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस बाउंस कर ले। हालांकि 50-60 तक भी ये जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो जहां रिवर्सल कैंडल 15 मिनट की दिखाई दे वहां पे आप इसके साथ मेरी समझ से काम कर सकते हैं। बाकी भाई इसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए निफ्टी जो है वो क्लोज हो गया है इंपॉर्टेंट लेवल्स को छोड़ते हुए 22,302 पे, 140 पॉइंट का आज फिर से फॉल था। टोटल में 2 दिन में हम लगभग 290 पॉइंट टूट चुके हैं, 290 पॉइंट्स, और 0.62% का डिप आज आया है। आज मार्केट ने बहुत मजे से खेला, 22,489 लगभग 490, यानी कि 500 के पास ही खुली। फिर इसने 499 का हाई मारा, वहीं पे खत्म हो गया काम, और उसके बाद 232 का लो मारा, 232 का, वहां से 70 पॉइंट करीब रिकवरी ली है और 302 के पास क्लोजिंग आई है। और अच्छा खासा फॉल था। क्यों कह रहा हूं अच्छा खासा फॉल था? क्योंकि एक तो आपने पॉइंट्स देखे ही हैं, दूसरा ये कि भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अगर हम ओवरऑल शेयर्स की बात करें सेंसेक्स के हिसाब से, तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 482 थी, 482, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1764। मैंने कहा था 1760, 70, 80
1800 तक मैक्सिमम होता है। तो ये थोड़ा सा और फॉल बचा है, ये फॉल अभी और आएगा शायद, उसके बाद फिर रिकवरी आएगी। हो सकता है ये कल ही आ जाए, या ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कल मार्केट को साइडवेज रखा जाए और ऑप्शंस के प्रीमियम्स को गलाया जाए और वॉलेटिलिटी इंडेक्स को कूल ऑफ करके नीचे लाया जाए, और फिर उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे निफ्टी की और सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये बड़ा गेम होता नजर आए। हालांकि बैंक निफ्टी शांत बैठने वाला है, ऐसा कहीं से कहीं तक ये डेटा में नहीं दिखा रहा है। इसके अंदर में गेम आज भी बहुत खतरनाक बना है और अभी इसका गेम पूरा हुआ नहीं है, कल भी ये खेलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बंद कहां हुआ है 48,285 पे, 610 पॉइंट का 610 पॉइंट्स का डिप है, इसमें टूटने में ज्यादा था, ये मैंने कहा भी था थोड़ा ज्यादा गिरेगा, ये मूव करता दिखाई देगा। 1.25% टूटता हुआ नजर आया अगेंस्ट निफ्टी जिसका की फॉल 0.62% है। और इसकी ओपनिंग की बात करें तो भाई 49,174 पे ओपन हुआ था और 48,285 पे ऑलमोस्ट 900 पॉइंट टूटकर बंद हो रहा है वहां से जहां ये ओपन हुआ था। वैसे अगर लो की बात करें तो इसने 48,000 को भी ऑलमोस्ट टच कर ही लिया था, और इसने जो अभी काम करा है वो इस तरह का है कि ये अभी गेम फंसा हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर कल 48,000 को तोड़ा ना इसने तो यार काम गड़बड़ हो जाएगा, या तो ये तोड़े, चांसेस हैं कि जाए नीचे, मुझे लग रहा है कि 47,900 तक जाएगा ये, और वहां से फौरन बहुत तेज रिकवरी आएगी, शायद ओपनिंग ही वहां हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत तेज ऊपर चलेगा, और नहीं तो भाई अगर ये नहीं वापस रीगेन कर पाता, वंस इट ब्रेक्स 48,000 48,000 को एक बार तोड़ता है और ये फौरन रीगेन नहीं करता तो मामला भाई खतरनाक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस नंबर को खास तौर पे याद रखिएगा। अब अगर बात करें भाई देखिए और चीजों की, तो आज जो है सेलिंग थोड़ी बढ़ गई है FIS के द्वारा, ठीक है, और उस गिरावट के अंदर में वॉल्यूम आपको मैंने बता दिए कि 1700 शेयर से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। जो कैंडल्स बनी है अगर आपको टेक्निकल्स और चार्ट्स के हिसाब से बात करें तो भाई देखिए 21 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज यूज करता हूं, कई बार बताया है, और उसके हिसाब से ये यहाँ आ गया है। और अब कल जो बनता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा गैप डाउन और उसके बाद रिकवरी। ये सीन क्यों कह रहा हूँ देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैंने पहले भी कई बार समझाया, जो लोग जानते हैं वो, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए देखिए, यहां से ये नीचे आया, अगले दिन इसने यहां से वापस गैप डाउन करके ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, ये हो गया ये पहला पैटर्न। सेम पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे बनाया था इसने 21 मूविंग एवरेज, यहाँ से ये फॉल के बाद गैप डाउन के बाद फिर वापस रिकवरी। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा 21 मूविंग एवरेज को रेड कैंडल, नीचे गए, थोड़ा सा और गैप डाउन, फिर वापस रिकवरी। इससे पहले यहाँ पे गए थे, कुछ ऐसा ही सीन है। प्रोबेबिलिटी क्या है जहां पे ये काम फेल हो सकता है, वो ये कि शायद एक कल भी एक डोजी या रेड कैंडल टाइप बना दे, जो कि लगभग 22,100 को छू के वापस 200 के पास क्लोजिंग दे दे, और फिर ये परसों से ये गेम शुरू हो जो मैं बता रहा हूँ। दैट्स दी ओनली गैप, बाकी सब मेरे हिसाब से ऐसा ही होने वाला है। आपको पता है मेरी प्रेडिक्शन जिस तरह से चलती है, बाकी भाई याद रखिएगा, और हो जाए तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा, और ना हो कोई बुरा लगे तो भी कमेंट्स में जरूर डालिएगा। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, कोई चेंज हो रहा होगा तो वो हमें अपडेट कर ही देता हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं, अब समझते हैं कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। तो जो मैं भाई इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ किसके ऊपर बाय और किसके नीचे सेल, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का भाई ये है कि ये अभी सेल में है। इसका इंपॉर्टेंट लेवल बहुत दूर है, 22,440 के पास। जब तक ये इसके नीचे है ये सेल में है। हालांकि ये अब जिस नजदीकी सपोर्ट से ऊपर है, आपको कहां बचना है सेल से, वो ये कि अगर ये तोड़े अब 22,280 तो ये सेल बनता है, नहीं तो ये यहीं कहीं साइडवेज या ऊपर थोड़ा जाकर फिर नीचे ऐसे करके चलेगा। यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया वो 22,440 है, वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आ जाए तो बड़ी बात है, बहुत दूर है अभी फिलहाल। 100 पॉइंट का कवरिंग करनी होगी, 140 पॉइंट की। लेकिन कल ओपनिंग के टाइम पे मार्केट में क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि 22,280 के ऊपर अगर मार्केट है तो सेल में सावधान रहिएगा,
और अगर उसके नीचे आ जाए तो फिर बिंदास सेल करिए। नीचे जो पहला टारगेट आ रहा है वो 22,237 का, और उसके बाद फिर ये 22,120 से 100 तक जाती हुई नजर आ रही है। और अगर यहां से बाउंस आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये भाई कल ही का कहानी 21,960 60-70 यहां तक आ जाएगा। हालांकि इसके नीचे जाने का प्रोग्राम मुझे भी दिख नहीं रहा है निफ्टी में, यहां से तो रिकवरी आएगी। कल के लिए जो लेवल्स बताए थे भाई वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो चेक कर लीजिए, समझ में आएगा क्या कहता हूं। और अब भाई ऊपर की बात करें, अगर आपने यहीं से बाय करा तो ऊपर में सबसे पहले तो इसको 22,340 पार करना होगा, थोड़ा टाइट है, इसको पार कर लिया तो फिर ये ऊपर दौड़ता हुआ जाएगा और ये जा रहा है फिर 22,420 से लेकर 445 तक, यहां तक तो ये पहुंच जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा टाइट जोन शुरू। यहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट है, दैट इज 22,440 से लेकर 480 मान लीजिए, यहां तक ये चैलेंज में रहेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो भाई ये मजबूत हो गया, मान लीजिएगा कि फिर 22,500 का लेवल इसने अचीव कर लिया है और फिर ये मजबूती के साइन हो जाएंगे, बुल्स वापस बैक इन द गेम हो जाएंगे, जो कि अभी इस समय पूरी तरह से हारे हुए हैं। और अगर इससे ऊपर भी जाना चाहे तो भाई फिर अगला लेवल 22,530 है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी ना कल निफ्टी ने तो भाई फिर से रैली शुरू हो गई है दोबारा से, और फिर जो अगला लेवल बनता है वो सीधा 22,780 का बनता है, यहां तक का खेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी ये हो गया। अब बात करें तो भाई बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी भयंकर रूप से कमजोर है, कमजोरी के साइन दे रहा है, और जो कल का इंपॉर्टेंट लेवल बताया था उसके भी नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, 48,290 वो लेवल बनता है। अगर इसके नीचे है तो भाई बाय का बिल्कुल मत सोचिएगा। हालांकि सेल में भी इसमें बहुत पैसा बनेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत जल्दी आ रही है। दूसरा विक्स का जो खेल मैंने समझाया शुरू में वीडियो में, उसे जरूर समझ लीजिएगा। अब मगर जहां पे है इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया आपको मैंने 48,280, इसके नीचे है तभी सेल का सोचिएगा, अदरवाइज ये वापस बाउंस कर सकता है। हालांकि बता रहा हूं ये बहुत वीक है, और कल की क्लोजिंग के लिए इसको ऊपर जो जाना है वो ये है कि अच्छा रहेगा अगर ये क्लोज करे 48,900 के। बड़ी बात कर रहा हूं लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। 48,900 के पार अगर ये चला गया और क्लोज कर दिया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालांकि बीच में जो लेवल्स हैं कल ट्रेड कैसे करना है उसकी बात करें तो 48,000 अगर आप जहां पे वहीं से बात करते हैं तो 300 के पार चला जाए तो बाय बनता है। तो पहली रेजिस्टेंस इसको 400 से 450 के बीच में आएगी, 450 को पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 550-60 का एरिया है, इसको पार करना मुश्किल होगा। यहाँ से बुल्स एंड बियर्स की फाइट जोन शुरू हो जाएगी, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, पैसा लगाना पड़ेगा किसी को, लेकिन लगाया तो बहुत दमदार होगा। अगली रेजिस्टेंस 48,650 है, 650 को पार कर अगर ये ट्रेड करने लग गया तो भाई यही इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। 48,550 के नीचे फिर ये नहीं जाना चाहिए, फिर ये ऊपर ही जाएगा। और ऊपर कहाँ जाएगा, फिर पहला लेवल 48,700, फिर उसके बाद 48,870, उसके बाद 870 से 900 का लगा लीजिए लेवल 48,900। और अगर इसको पार करा तो फिर भाई ये ऊपर 49,090 तक के लिए गेम हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, गेम बड़ा होगा, फिर से बता रहा हूँ, शायद इसमें अगर हुआ तो, नहीं तो परसों पक्का गेम बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर नीचे की बात करें तो भाई अगर आपने सेल करा तो 48,280 के नीचे आया, सेल करते हैं आप तो उम्मीद रहेगी कि वो कूद जाए वापस ऊपर, वो है 48,200, इसको भी तोड़ दिया तो फिर यहाँ पे बहुत मजबूत सपोर्ट बनती है, दैट इज 48,050 से लेकर 47,940 तक। ये एरिया को ये तोड़ता हुआ नजर आएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट कल तो ये कहानी बड़ी मुश्किल लग रही है। और अगर ये हो गया तो भाई फिर होप्स छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये है वो डब्बा, नोट कर लीजिएगा, कल भी चार्ट पोस्ट कर दूंगा, रोज कर ही देता हूँ टेलीग्राम पे, वहां पे देख लीजिएगा, लेवल से खुद मार्क कर लीजिए। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्त नहीं बनेगा पैसा, याद करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, विक्स जो है बहुत खतरनाक ढंग से खेला जा रहा है, रिटेल को धोने के लिए विक्स होता है। खैर बाकी की बात करते हैं आगे के लेवल की। 47,930 को तोड़ा तो इसने 47,670 के लिए ओपन हो जाएगा, और यहां से भी नहीं रुका तो फिर 47,350, और उसके बाद फिर मजबूत सपोर्ट 47,130-40 पे आएगी या 200 पे। क्या ये सब खेल हो सकता है? देख लिया आपने आज का दिन, कल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इसी की एक्सपायरी थी कल। अब भाई एक मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं आज स्पेशली। इसका जो लेवल मैंने बताया था भाई, वो लेवल इसने ब्रीच करके ही क्लोजिंग दे दी है, दैट इज
10,860 से 80 का लेवल मैंने बताया था, ये टूटना नहीं चाहिए। टूट गया, वापस गए क्लोज, कोशिश करिए पार करने की, मगर रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग है। अब अगर ये इसके ऊपर आता है तभी बाय बनता है, नहीं तो ये वीकनेस के साइन है। नीचे में जो बताया था वो सब कुछ भी होता हुआ नजर आया। अब कल के ट्रेड के लिए कैसे काम करना है, 10,850 पे अगर आप बाय करते हैं 840 के पार, तो 860 से लेकर 880 रेजिस्टेंस का जोन है, इसको पार कर ले तो फिर ये मजबूत है। फिर इसी को सपोर्ट बनाइएगा, यहाँ तक स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और उसके बाद आगे राइड करने की कोशिश करें। फिर 10,900 के बाद फिर 10,935 से 960, फिर 960 से अगला लेवल 11,010 से लेकर 11,030 और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 11,050, यहां तक ये आ सकता है। और इसको पार करके अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ये बाय में है, नहीं तो भाई ये अब पूरी तरह से सेल में है। मैं कई दिन से कह रहा था कि ये वीक नहीं है, ये कमजोर नहीं है, लेकिन आज ये कमजोर हो गया है, सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इसके भी ऊपर गया तो भाई फिर 11,150 160 का लेवल आता है, वहां तक अगर गया तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। हालांकि भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। नीचे की तरफ अगर बात करें, कमजोरी अभी भी दिख रही है, मार्केट थोड़ा और नीचे जाती हुई नजर आ सकती है। हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, अब हम वेरी क्लोज टू द पॉइंट है जहां से रिकवरी आ सकती है। तो यहां से अगर आप सेल करते हैं 840 के पास से, तो भाई सबसे पहली मजबूत सपोर्ट 10,795 से 90, ये लेवल है जिसको उसको तोड़ना मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 750 को तोड़ दिया तो फिर 726 को तोड़ा तो फिर 10,690, फिर उसके बाद 10,660, फिर उसके बाद 10,540 के लिए सीधा ओपन है। 540 से 535 यहां तक ये सीधा आ जाएगा। और अगर यहां भी नहीं रुका तो भाई फिर 10,460 से 430 का लेवल, और उसको भी तो नहीं बचा पाए तो फिर 10,400 लास्ट होप है। इसको तोड़ दिया तो फिर गेम खतरनाक हो जाएगा, तब ये सीधा 10,240 के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। सो डू ट्रेड विद दिस। बाकी सेंसेक्स भी कुछ लोगों ने कहा था, तो आज सेंसेक्स भी बता देते हैं भाई। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, बट आई ट्राई एंड डू दैट। सेंसेक्स के लिए भाई इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, बिल्कुल सही सटीक जगह पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये अभी कमजोर नहीं हुआ है। और ये कल या परसों की कहानी इसके साथ होनी है, तब ये गेम करता नजर आएगा, अभी इसको बचाया जा रहा है। तो ये जहां पर है वहीं से सीधा बात करेगा 73,525, इसको अगर बाय करते हैं तो भाई 73,600 पहली रेजिस्टेंस है, इसको पार कर गया ये किसी तरह से, जो कि मुश्किल लग रहा है, तो 73,760 40 से 60 का एरिया, इसको पार कर गया तो फिर 73,830 और उसको पार करा आगे तो फिर 73,960, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। और अगर इसके इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं जिसके ऊपर ये क्लोजिंग दे तब ये मजबूत माना जाएगा, वो है 73,900। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तब ये फिर मजबूती के साइन है, नहीं तो ये भी बियर्स की ग्रिप में ऑलमोस्ट है। हाउएवर प्रोटेक्टेड है कब तक, नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। 73,500 को तोड़ा इसने, तो ये 73,380 तक आ रहा है। 380 से लेकर 73,300, ये है वो सपोर्ट जोन जहां पर बायर्स बैठे हैं। और अगर इसको तोड़ दिया इसने भाई तो कहानी हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। और यहां से नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है 73,250, इसके नीचे अगर कहीं इसने क्लोजिंग दी तो ये वीक हो जाएगा। हालांकि इसके नीचे फॉरेन बायर्स बैठे हैं, अगर यहाँ पर बायर्स हैं और क्लोजिंग से ऑब्वियसली क्लोजिंग से पहले वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये यहीं तक डिफेंड किया गया है तो वो नीचे जाने का चांस नहीं देंगे, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर इसके नीचे जाने लगता है तो भाई ये लास्ट होप का एरिया है, दैट इज 73,230 से 73,140, ये एरिया बायर्स का है। यहां से वापस पुल बैक हो जाना चाहिए, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग दी तो फिर ये सीधा जा रहा है 72,860-70 तक। और अगर यहां पर भी डिफेंड नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत मजबूत सपोर्ट है, ठीक है, 72,870, लेकिन अगर यहां पर भी डिफेंड नहीं हो पाया तो फिर ये जा रहा है 72,180, वो भी फिर बचेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वहां शायद थोड़ी देर रुकेगा और टाइम बिताएगा और उसके बाद इट विल बी ओपन फॉर बिग फॉल। हालांकि भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। वी आर वेरी क्लोज टू द पॉइंट जहां से रिकवरी आएगी। विक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, विक्स का भी मैंने आपको जो बताया था वो 17.30 बोला था भाई, ये देख लीजिए, ये लाइन थी कल जो बताया था 17.30 तक जा सकता है। सो भाई ये 17.60 तक चला गया था, लेकिन क्लोजिंग इसने वापस 17 पे ही दे दी है। सो ये लेवल्स हैं, और अब ये कूल ऑफ होता है तो नीचे 16.60 है, 50 है, इस लेवल तक अगर ये आता है तो वापस बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी बनी है। लेकिन अगर इसने 1650 के नीचे क्लोजिंग देनी शुरू करी तो ये फिर
वापस कूल ऑफ होना शुरू हो जाएगा और तब उसका मतलब बिल्कुल क्लीन होगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना नामुमकिन जैसा होगा। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और डीप इन द मनी वाली कहानी जो मैंने शुरू में वीडियो में समझाई है उसको सीख लीजिए, वो हमेशा काम आएगी, ठीक है। विक्स में कैसे काम करते हैं, डीप इन द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब चीजें सिखाई हैं, उनको जरूर सीख लीजिए, इसी वीडियो में है। और रोज हर कुछ ना कुछ सिखाता ही हूँ, वो सब नोट करके सीखते रहिए, ये सब चीजें मैटर करती हैं अगर आपको ट्रेडर बनना है तो। विद दिस I conclude this video by thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.